आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ, बट कल के 2898 एडी के बारे में बात करना तो बनता है, क्योंकि एक डिस्टोपियन मूवी है। ये कम की सिनेमैटिक यूनिवर्स को स्टार्ट करने वाली है एंड ऑल्सो ये हिंदू कल्चर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो आज के इस वीडियो में हम कल के बारे में बात करेंगे, 7 चिरंजीवियों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जो थ्योरीज चल रही है कल की 2898 एडी को लेकर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैंने तब बनाई थी जब सिर्फ कल्कि का फर्स्ट ट्रेलर आया था और अब कल्कि का सेकंड ट्रेलर भी आया है, तो बीच बीच में वॉइस ओवर करके मैं तुम्हें बताता रहूँगा। सबसे पहले मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इस मूवी के आने से पहले बुज्जी एंड भैरवा करके एक एनिमेटेड सीरीज आई थी, जो कि जैसा कि इसका नाम है बुज्जी और भैरवा के ऊपर फोकस होती है। सो बेसिकली ये हमें इस वर्ल्ड का एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि इसमें कैसे चीजें वर्क करती है। बेसिकली ये एक डिस्टोपियन वर्ल्ड है जहाँ पानी नहीं है, हवा प्योर नहीं है, सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं जिन्हें हम यूनिट्स बुलाते हैं इस यूनिवर्स में। और कॉम्प्लेक्स एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पर प्योर एयर, पानी और अच्छी जिंदगी मिल सकती है। बट कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स हमारे पास होनी चाहिए। नाउ बुज्जी और भैरवा दोनों ही कॉम्प्लेक्स में जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए रहेगी। और 1 मिलियन यूनिट्स की जो बाउंटी उन्हें मिलती है वो दीपिका कैरेक्टर यानी कि सैम 18 या फिर सुमिति, उसको पकड़ने के लिए वो लोग जाते हैं। तभी उन्हें अमिताभ बच्चन कैरेक्टर यानी कि अश्वत्थामा रोक लेता है। यहाँ इस फाइट के दौरान कुछ चीजें नोटिस करने वाली है, जैसे कि ये पहली फाइट होगी जहाँ पे दीपिका, प्रभास और अमिताभ बच्चन कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते हैं। अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर है वो एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, जैसे कि एक जाइंट। अश्वत्थामा का कैरेक्टर नॉर्मल ह्यूमन से तो काफी बड़ा दिखता है और काफी ज्यादा पावरफुल भी दिखता है। और एक चीज नोटिस करने वाली और है कि प्रभास इस वाले सीन में एक टेक का यूज करके अपना क्लोन बनाते हैं। जिसने बुज्जी और भैरवा देखी होगी उससे पता होगा ये कौन सा टेक है। सो ट्रेलर से बेसिक स्टोरी ये पता चलती है कि कमल हसन का कैरेक्टर वो कल्कि को किसी न किसी तरह पकड़ना चाहता है, जिसके लिए भैरवा को बाउंटी मिलती है। अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली प्रभास को जब सच पता चलेगा तब वो साइड स्विच कर लेगा। भैरवा के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और है कि सेकंड ट्रेलर में जो हमने बुज्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखा वो एक डॉग के फॉर्म में है और जो रियल कार भैरव है उनका भी डॉग के साथ में एसोसिएशन है। अब जरा बात कर लेते हैं कि हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग कल्कि की स्टोरी क्या है। सो बेसिकली अश्वत्थामा कल्कि को शंबरा बनाया जाता है, जहाँ माना जाता है कि भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनके पिता वासुकी यसन और माता सुमिति होगी। कल्कि कलिपुरुष से लड़ने के लिए एक आर्मी बनाएगा 7 चिरंजीवियों के साथ में। अभी जो 7 चिरंजीवी यानी कि इमॉर्टल्स हैं, इनमें से एक अश्वत्थामा है जो हमें इस मूवी में दिखने वाला है, और बाकी के 6 भी आई एम प्रिटी श्योर कि आगे की मूवीज में या फिर इस मूवी में दिख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आते हैं हनुमान जी, जो कि राम जी के आगे के अनुसार कल्कि का वेट कर रहे हैं ताकि वो एक और बार प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएं। नेक्स्ट है परशुराम जी, जो कि बेसिकली कल्कि को लड़ने की ट्रेनिंग देंगे। महाराजा बलि, जिसको विष्णु जी ने वामन अवतार के रूप में पाताल लोक में भेज दिया था। इसके अलावा रामायण से विभीषण जी भी होंगे। कृपाचार्य जी, जो कि अश्वत्थामा के मामा भी हैं, जो कि वार में कल्कि की हेल्प करेंगे। अश्वत्थामा खुद इस मूवी में एक रिडेम्पशन आर्क को पूरा करता हुआ नजर आता है। अश्वत्थामा ने उत्तरा के बच्चे को गर्भ में मारने की कोशिश की, जिसके बाद कृष्ण जी ने उसे वापस जीवित कर दिया, पर अश्वत्थामा की मणि छीन ली और उसे श्राप दिया कि तुम हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहोगे। जहाँ कृष्ण जी ने तब उन्हें श्राप दिया था जब उन्होंने एक बच्चे को गर्भ में मारने की कोशिश की थी, और इस मूवी में एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा है। इसके अलावा महर्षि व्यास, जिन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है, और रामायण महाभारत और वेदों को लिखने वाला भी, वो भी कल्कि का साथ देंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो उन्हें एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्रदान करेंगे। अच्छा, लोगों को काफी कंफ्यूजन भी था कि भैरवा का कैरेक्टर एक्चुअली स्टोरी में कैसे फिट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अश्वत्थामा को विष्णु जी का अवतार भी कहा जाता है और भैरवा भी विष्णु का अवतार है। तो जो गलती अश्वत्थामा ने की है वही सेम गलती इस मूवी में भैरवा भी कर रहा है। तो रिडेम्पशन आर्क के साथ साथ वो भैरवा को वो गलती करने से भी रोकना चाह रहा है जो उसने की थी। सो नाग अश्विन इस वाली मूवी को एक महाभारत के सीक्वल की तरह देख रहे हैं। काफी सारा पोर्शन हमें हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा महाभारत की, जिसके बारे में इंडियंस तो जानते ही हैं, बट इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। मैं ये चीज देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि फॉरेनर्स का क्या रिएक्शन होता है कि जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है अश्वत्थामा का, उसने क्या किया था, उसको लेके लोगों का रिएक्शन कैसा रहेगा। अब मूवी की और हिस्ट्री की बात तो हमने कर ली है, अब बात करते हैं कुछ फैन थ्योरीज की। सो बेसिकली फर्स्ट थ्योरी ये है कि अश्वत्थामा की जो मणि है वो बेसिकली जो शिवलिंग की वो पूजा कर रहे हैं उसी के अंदर होगी। जो भी देखा जाए तो वो थ्योरी काफ़ी सही भी लगती है। अगर आप पर्टिकुलरली इस शिवलिंग का डिज़ाइन देखोगे तो ये नॉर्मल शिवलिंग से काफ़ी अलग है, और जो फोरहेड का जेम है वो भी सेम ही लगता है। सो मोस्ट प्रोबेबली जो मणि होगी वो शिवलिंग के अंदर होगी। दूसरी थ्योरी ये है कि इस बच्चे को बचाने की कोशिश इस ट्रेलर में हो रही है वो एक्चुअली में कल्कि नहीं बल्कि कली हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। कि जो बच्चा होगा वो एक्चुअली कल्कि या कली दोनों में से कोई भी बन सकता है। सो बेसिकली जैसे रामायण में एक ही लोग पे अच्छाई बुराई की लड़ाई हुई थी और महाभारत में एक ही फैमिली में रहकर अच्छाई बुराई की लड़ाई हुई थी, वैसे ही माना जाता है कि कलयुग में एक ही पर्सन के अंदर वो अच्छाई और बुराई मिलेगी। दैट्स वाई वो जो बच्चा है
वो कल्कि या कली दोनों में से कुछ भी बन सकता है। एक और जो काफ़ी क्रेजी थ्योरी दौड़ रही है कल्कि को लेकर, वो ये है कि बेसिकली इस मूवी में बताया जा रहा है कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। सो बेसिकली जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है वो कल्कि एक्चुअली में प्रवासी है। लाइक वो खुद के रिंग वर्जन को सेव करेगा, देन उसको टाइम मशीन में भेज के टाइम में वापस भेजेगा ताकि वो भैरवा की लाइफ वापस जी सके। चौथी और सबसे लास्ट थ्योरी ये है कि कमल हसन का कैरेक्टर तो कल्कि नहीं है। सो देखो बेसिकली इस मूवी में कल्कि भी पैदा हो रहे हैं, और हाँ हम भी जिस वर्ल्ड को ये दिखा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टोपियन फ्यूचर है, बट आई थिंक इससे आगे चीज़ें ख़राब ही होने वाली है। सो जैसे कल्कि का जन्म अभी नहीं हुआ, वैसे ही सिमिलरली अभी कलिक भी पैदा नहीं हुआ। और जो कमल हसन का कैरेक्टर है, बताया जा रहा है कि वो एक एस्ट्रोनॉट था, और वो एस्ट्रोनॉट से ऐसा कैसे हुआ, वेल इसको लेके थ्योरी ये है कि कमल हसन जब स्पेस ट्रैवल कर रहे थे तब उन्हें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल गई जिससे उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया और धरती के सारे रिसोर्सेज खींच लिए। ना हो सकता है कि कमल हसन का कैरेक्टर एक्चुअली रिसोर्सेज खींचने के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज़ के लिए उस मशीन को यूज़ करना चाहता था, बट गलती से उसने कलिक को जगा दिया। हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग जब अमृत मंथन हुआ था तब कली समुद्र में चला गया था, तो हो सकता है कि कुछ ईवल पार्ट उसका कमल हसन जी में चला गया हो ना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कमल हसन का कैरेक्टर एक्चुअली में कल्कि का फादर हो सकता है। कल्कि के पिताजी को विष्णु यश बुलाया जाता है, और इस पिक्चर में कमल हसन के कैरेक्टर का नाम सुप्रीम यास्किन करके बुलाया गया है। तो जैसे कि सुमति का सैम 18 कर दिया गया है, वैसे ही यश का यास्किन भी किया गया हुआ। एंड यू नो कि मूवी में जो ब्रीडिंग वाली प्रोसेस है, जो प्रोजेक्ट किए है, वो बेसिकली कमल हसन ही चला रहा है। सो हेंस ही इज द फादर ऑफ कल्कि। इस थ्योरी पे मेरा और यकीन इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि कमल हसन का जो कैरेक्टर हमें नए ट्रेलर में दिखा है वो हमें एक तपस्वी के गेटअप में ही दिखता है। बट तुम्हारा इस बारे में क्या ओपिनियन मैं जानना चाहूँगा, कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूँ तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज फायर साइनिंग ऑफ।